इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। सूरज की रोशनी में चमकती दूर दूर तक फैली हुई नैनीताल की इस झील को देखते ही आप कहीं खो जाएंगे। सिर्फ इसकी खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि आसपास बिखरे इसके इतिहास और इसकी कहानी में भी। ये झील और इसके किनारे पर मौजूद नैना देवी का मंदिर नैनीताल हिल स्टेशन को नाम और पहचान दोनों देता है। बताया जाता है कि जहाँ झील और मंदिर है, ये वो जगह है जहाँ शिव की संगनी सती की आंखें गिरी थी जब दुखी शिव अपनी पत्नी के शव को उठाए गुस्से में धरती पर चल रहे थे। कहा जाता है कि शिव इतने दुखी थे कि पूरे ब्रह्मांड पर छाया पड़ गई थी। तब खुद भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र के साथ हस्तक्षेप करना पड़ा था। देवी के शव को 52 हिस्सों में बांटा गया था। शव के वो हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे, वो स्थान शक्ति को समर्पित पवित्र स्थल में बदल गए। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 52 शक्तियां पीठ हैं और नैना देवी मंदिर उनमें से एक माना जाता है। ये मंदिर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जैसे ही अंदर जाएंगे, एक लंबा चौड़ा आंगन दिखाई देता है। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान और देवी की मूर्तियां हैं। देवी काली का उग्र रूप है। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ शेरों की 2 मूर्तियां बनी हुई हैं। नैनीताल झील भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बेहद दिलचस्प है। झील चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी है। सबसे ऊंची नैनी पहाड़ी है जो झील में झांकती हुई लगती है। झील को भी पानी आसपास की पहाड़ियों से ही मिलता है। बारिश का पानी पहाड़ियों पर जमा होकर ढलानों से बहकर झील में आता है। लेकिन झील की पुरसुकून खूबसूरती, मंदिर और शहर की बाहों में एक हलचल भरा गुजरा वक्त भी छुपा हुआ है। नैनीताल और उसके आसपास की चट्टानें तलछट या गाद से बनी हुई है, जो भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से काफी कमजोर है। जहां भूस्खलन के खतरे हमेशा बने रहते हैं, नैनीताल के आधुनिक इतिहास से भी ये साबित होता है कि अगर कमजोर परिस्थिति तंत्र का संतुलन बिगड़ा तो नुकसान हो सकता है। नैनीताल का पहला भूस्खलन अल्मा पहाड़ पर सन 1879 में हुआ था। सन 1879 में उसी जगह पर उससे बड़ा भूस्खलन हुआ। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन 18 सितंबर सन 1880 में हुआ था, जिसमें 151 लोग मिट्टी में दब गए थे। पूरा शहर बर्बाद हो गया था, जैसे कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी में हुए भूस्खलन की वजह से सदियों से अपनी जगह खड़े नैना देवी के मंदिर के सभागृह को भी काफी नुकसान पहुंचा था। आज आप जो मंदिर देख रहे हैं, वो भूस्खलन के बाद बनाया गया नया मंदिर है। नैनीताल इलाका कुमाऊं क्षेत्र में आता है। पाषाण युग से लेकर आज तक ये इलाका हमेशा आबाद रहा है। ये युगों से कई राजवंशों के अधीन रह चुका है। लेकिन ये सच है कि इस सुंदर नैनीताल हिल स्टेशन की खोज अंग्रेजों के जमाने में ही हुई थी, जो घूमते फिरते इस सुंदर झील और पहाड़ पर पहुंच गए थे। अधिकृत तौर पर नैनीताल हिल स्टेशन की खोज सन 1841 में हुई थी। तब शाहजहांपुर के शक्कर के अंग्रेज व्यापारी पी बैरन ने वहां पहला मकान पिलग्रिम लॉज बनवाया था। उसके बाद ये जगह इतनी मशहूर हो गई कि सन 1846 के आते आते पूरे इलाके में मकान ही मकान बन गए। शायद पहाड़ की ढलानों पर बने बेशुमार भवनों की वजह से ही झील के करीब पहाड़ियों और वादी का संतुलन बिगड़ा है और उसने उसे नाजुक बना दिया है।
इसी वजह से 19वीं शताब्दी में इस इलाके को बड़े भूस्खलन देखने को मिले। आज इस जमीन पर आबादी का दबाव 100 गुना बढ़ गया है और इसी के साथ नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे प्रबंध किए जाएं कि आदमी का लालच उसे खुद को और प्रकृति को नुकसान न पहुंचा पाए, क्योंकि नैनीताल प्रकृति की पवित्रता और आस्था के सुकून दोनों की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है।